लिखे हैं बी पार्ट थर्ड का फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें हिस्ट्री का पेपर है। इसके अंदर जो भी पेपर में प्रश्न आए हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये आपके आगे भी काम आएंगे, क्योंकि जो लोग अगली बार फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही फायदेमंद है। तो देख सकते हैं कि 7% पर्सन इधर दे रखे हैं और कुछ पर्सन है जो इधर दे रखे हैं, और 8 से लेकर 20 तक आते हैं पर्सन। इसमें आपको बी भाग के अंदर इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 मिलेगी, और इधर आपको पार्ट 1 के अंदर 7 और इधर आपको मिलेंगे बाकी 13% जो आपको दिख रहे हैं। मैं आपको 1% बारीकी से दिखा दूं, ताकि 4 सेमेस्टर पार करके जो फिफ्थ सेमेस्टर देंगे उनके लिए वे बहुत ही फायदेमंद है। और 2025 से और 26% प्रीव्यू पर्सन देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पेपर देते वक्त उनको बहुत ही सहायता मिलती है। और वो फिफ्थ दे चुके हैं वो भी इन पर्सनों का ध्यान रखें, इन्हीं के आधार पर अगले सेमेस्टर में भी आपको मिलेंगे पर्सन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पर्सन है जो स्क्रीन पे है कि 1993 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। ये पर्सन है। इसके बाद में आपको दूसरा स्क्रीन ऐसे कर लेता हूँ, आपको आसानी से दिखेगा। हाँ, तो दूसरा प्रश्न है कि सहायक संधि से आप समझते हैं, ये दूसरा प्रश्न आ गया। और तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था। तो यह प्रश्न है, और आप इनके जो उत्तर हैं वो आप लिख के और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं पेपर दिखा रहा हूँ, आप उत्तर खुद से कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ नंबर है, सामाजिक और धार्मिक सुधारों में उनकी भूमिका के लिए अक्सर किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। वो छठा है, 1930 में महात्मा गांधी 1930 में महात्मा गांधी के मशहूर दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सातवां, दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक का नाम। और एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि आप आराम से सर्च कर सकें, लिख के और उनका याद कर सकें। तो 8% हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तकों के नाम। दलित वर्ग संघ के संस्थापक कौन थे। भीमराव अम्बेडकर थे। वैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये प्रश्न है। अब आपको इनमें से कुछ 6 करने, जैसे 3 है इनमें कर लिया, 2 कर लिया, टोटल में 5% दे रखे हैं। जैसे इसमें 5 है तो 5 ही करना है, और एक का 10 मिलेगा। यह सभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं आप करने, ऐसा नहीं काटने लग जाए और नंबर, ध्यान रखना आप है। तो धन निष्कासन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए 18वीं शताब्दी के बीच से लेकर आज़ादी तक भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचनात्मक विवेचना करें। ये जो प्रश्न है बहुत गहराई से पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, फिर से भी पूछा जा सकता है। और ये 1857 के प्लासी की लड़ाई ने भारत के मध्यकालीन युग के अंत और उसके बुरे दिनों की शुरुआत को दिखाया। मूल्यांकन करें। इसके अंदर 1857 की बातें पूछी गई है। और 1857 की क्रांति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको 14 नंबर पर प्रश्न मिलेगा। ये भी आपको करना है। पहले हम 13 प्रश्न पढ़ते हैं।
प्रारंभिक प्रथाओं को चुनौती देने में 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर निबंध लिखें। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन पर एक लेख लिखो भाई। और भारत छोड़ो आंदोलन है, इस पे आप देख सकते हैं 1942 में हुआ था। उस समय गांधी जी ने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ दो भारत, नहीं तो अब दंगे होंगे भाई, जो कुछ करना है कर लो। अंतिम में वही कहा था। और एक और प्रश्न दे रखा है 1935 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अधिनियम आया, काफ़ी शर्तें भी रखी थी उस वक्त। और औपनिवेशिक वन नीतियों और भूमि राजस्व प्रणाली में भारत में आदिवासी आबादी को कैसे प्रभावित किया। भूमि राजस्व प्रणाली, उनको जो ज़मीन देते हैं सरकार द्वारा और कई योजनाओं में लाभ भी मिलता है, उनको सरकार विकसित करना चाहती है, मतलब ताकि वो भटके नहीं, ऐसे कुछ होंगे इसमें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक निबंध। सरदार भाई पटेल बहुत ही खतरनाक पुरुष थे तब, क्योंकि लो पुरुष नाम पड़ा है और बाल महिलाओं ने दिया उनको नाम। और उन्होंने एकीकरण में बहुत ही सहायता की भारत में, और बहुत ही महान पुरुष माने जाते हैं। और उनकी एक बड़ी प्रतिमा भी है। और बहुत ही कम कार्यकाल वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे प्रधानमंत्री बनने वाले, बहुत कम कार्यकाल था इनका। और 20वां है 1947 के बंटवारे के तुरंत बाद लंबे समय के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करते हुए बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा की समीक्षा करें। बंटवारा हुआ, मुस्लिम हुआ, उधर चले गए, इधर आ गए, कुछ हिंदू रह गए, इधर आ गए। बंटवारे में पैसे मिले, आपको पता है घरों में बंटवारा होता है, पैसे मिलते हैं, जमीन मिलती है, और एक सीमा निर्धारित की भाई इतने में तू रहेगा, इतने में मैं रहूँगा, वैसे वगैरह मन से टेक देना, बस पेपर कंप्लीट। एसटी का कंप्लीट, अगला वाला हम बताएंगे। और 70 नंबर का आप दिया, ठीक है।